यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एसएसटी क्लासेस की तरफ से मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक प्रयास है मेरा, छोटा ही कह सकते हैं, छोटे लेवल का है तो छोटा ही मानिए उसको। कक्षा 10 के ऐसे बच्चे जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं इस बार 2025 में, उनके लिए सामाजिक विषय के हर भाग से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज से मैं शुरू कर रहा हूं। आज ज्योग्राफी के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे अच्छे प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं, जिससे आपके 98 और 99% नंबर सुरक्षित और सिक्योर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ये श्रृंखला बिल्कुल चैप्टर वाइज होगी, हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे और हर चैप्टर से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रयास, छोटा प्रयास, लेकिन आपके लिए एक कदम। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास, तो भूगोल को हम डिस्कस करेंगे। भूगोल, और भूगोल का जो पहला पार्ट है वो है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, इस चैप्टर से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कब पूछा गया है, ये सब इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लिखे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं संसाधन और विकास। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर, पहला ही क्वेश्चन मैं बताऊं आपको। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है भाई। प्रश्न नंबर 1 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। तो पहला प्रश्न है, संसाधन से क्या समझते हैं। संसाधन से, संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। ये है पहला क्वेश्चन। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसका जरा हम आंसर लिख लेते हैं, उत्तर लिखिए। ऐसे ही सारे प्रश्न आपके समक्ष किए जाएंगे और सारे प्रश्नों के आपको उत्तर यहां उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लियर। तो पहला प्रश्न है, संसाधन से हम क्या समझते हैं या आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन कब आया है, तो 2015 में आया है। कब, 2015। उत्तर देखते हैं भाई। हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए जिसको बनाने के लिए जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब तकनीक अवेलेबल है, बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब संभावित है, संभाव्य है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है, मान्य है, एक संसाधन है। अब इसके उदाहरण आपको देने हैं, उदाहरण लिख लेते हैं हम, उदाहरण, इसके उदाहरण क्या है, देखिए, इसके उदाहरण है खनिज, वन, जीवाश्म ईंधन आदि। इसके उदाहरण है खनिज, चट्टाने, खनिज, चट्टाने, जीवाश्म ईंधन, वन्य संसाधन। क्या है, खनिज, चट्टाने, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, वन, वन्य जीव आदि, वन्य जीव आदि। ये सब क्या है, ये सब संसाधन है। आइए एक समरी फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। इसका आंसर है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु
जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक एवं संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या है? संसाधन है। क्लियर? एक बार फिर से, बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको यह रट जाएगा। क्या है फिर से? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीक, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रमुख उदाहरण है खनिज, चट्टाने, जीवाश्म ईंधन, वन, वन्यजीव आदि। बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आइए इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको साफ करके क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसे 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन हम करते चलेंगे और आपको मेरा उद्देश्य है कि जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं या विदाउट बोर्ड के क्वेश्चन है, सबको ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। और इसमें से आप जब पेपर दे करके आएंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि 100 के 100 प्रश्न आपको 100% प्रश्न यहां से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने मेहनत कर लिया है, आपने वीडियो को देख लिया है, आपने लिख लिया है, तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको 100% क्वेश्चन करने से रोक पाए, है ना? अभी से तैयारी, 100% की हिस्सेदारी। थंबनेल आपने देखा होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संसाधन मानवीय गतिविधियों का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? कुछ कहता तो है जरूर, ये है ना। संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ये कथन है ना? क्या है? कथन है। संसाधन क्या है? मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। क्लियर? कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये एक कथन है जिसको कहा गया है। ये कथन है जिसको कहा गया है, एक कार्य है। संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है बढ़ाओ भाई, यहां कार्य है। क्या कहना है? कथन का औचित्य सिद्ध करें कि ये जो कहा गया है वो सही है। कथन का औचित्य सिद्ध करें कि ये जो लाइन कही गई है वो सत्य है। कथन का औचित्य सिद्ध करें। चलिए भाई सिद्ध करते हैं कि क्या वाकई ये जो कहा गया है संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है, क्या ये वाकई सत्य है कि बस ऐसे हवा में कह दी गवा? उत्तर देखते हैं। आइए कथन देखते हैं इसका। तो प्रकृति के मुफ्त उपहार के रूप में, प्रकृति के मुफ्त उपहार के रूप में, उत्तर लिखिएगा। प्रकृति के
मुफ्त उपहार के रूप में, उपहार के रूप में, प्रकृति के मुफ्त उपहार के रूप में संसाधनों की मौजूदगी, संसाधनों की मौजूदगी, प्रकृति, है ना, प्रकृति के होगा, यहाँ के मिस हो गया है, लिखिएगा जरा। प्रकृति के मुफ्त उपहार के रूप में संसाधनों की मौजूदगी मात्र उन्हें संसाधन नहीं बनाती, मात्र उन्हें संसाधन नहीं बनाती, मात्र उन्हें संसाधन नहीं बनाती। मनुष्य संसाधन का अनिवार्य घटक है। मनुष्य मनुष्य संसाधन का अनिवार्य घटक है। घटक का मतलब पार्ट, अंग है ना। मनुष्य संसाधन का अनिवार्य घटक है क्योंकि मानो ही क्योंकि क्योंकि मानो ही प्रकृति में उपलब्ध सामग्री को क्योंकि मानो ही प्रकृति में उपलब्ध सामग्री को क्योंकि मानव ही प्रकृति में उपलब्ध सामग्री को संसाधन में बदलते हैं, सामग्री को संसाधन में बदलते हैं, संसाधन में बदलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? तो मनुष्य ही प्रकृति में उपलब्ध सामग्री को संसाधन में बदलते हैं। अतः संसाधनों की उपयोगिता अतः संसाधनों की उपयोगिता अतः संसाधनों की उपयोगिता मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के चरण, सांस्कृतिक विकास के चरण और चरण और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चरण और उसके द्वारा उपयोग
किए उपयोग किए जाने वाले औजार उपयोग किए जाने वाले औजारों और तकनीक पर निर्भर करती है। औजारों और तकनीक पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। इतना लाइन आपको यहां लिख देना होगा, बस हो जाएगा आपका काम। अब आइए देखते हैं इसको सिद्ध क्या कहा क्या गया है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, बताना है संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। यानी जो संसाधन है उसका हम तभी उपयोग कर सकते हैं, उसका हम तभी दोहन कर सकते हैं जब उसमें मानव की गतिविधि जुड़ी हो। यदि मानव उसकी गतिविधि को नहीं जोड़ता है या मानव उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है या हम उसमें अपनी योगदान को नहीं समाहित करते हैं तो वह संसाधन निष्प्रयोज्य है। क्लियर, यही कहना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति के मुफ्त उपहार के रूप में संसाधनों की मौजूदगी मात्र उन्हें संसाधन नहीं बनाती, मनुष्य संसाधन का अनिवार्य घटक है। है ना, मनुष्य संसाधन का अनिवार्य घटक है क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति में उपलब्ध सामग्री को संसाधन में बदलते हैं और कोई किसी के बस में नहीं है। जानवर नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं कि जानवर को आप डीजल दे दीजिए, क्रूड ऑयल निकाल के दे दीजिए, उस प्यूरिफाई करके डीजल पेट्रोल बना दे। नहीं भाई, जानवर ऐसा क्यों कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अतः संसाधनों की उपयोगिता मनुष्य के सांस्कृतिक विकास चरण और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों और तकनीक पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसको समझ लेते हैं। आप समझ गए होंगे इसको। इसका कुल मिलाकर के समरी ये है कि बिना मानव के जुड़े प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों का प्रयोग हम समुचित तरीके से नहीं कर सकते हैं। मानव अपने दिमाग, अपने बुद्धि, तकनीक, ज्ञान के बल पर उन संसाधनों को उपयोग के लायक बनाता है। अतः कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। ध्यान रखना भैया, आपको 100% पेपर कब सॉल्व होगा? जब आप 100% मेहनत करेंगे। क्यों? अपने मरने पर ही आदमी स्वर्ग देखता है। मैं बहुत मर रहा हूं आपके लिए। आप इसको नहीं पढ़ोगे, आप इसको नहीं याद करोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको 99% नंबर पाना असंभव है ना। तो अभी से तैयारी, 100% की हिस्सेदारी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, थोड़ा सा साफ करने में। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संसाधनों का 4 अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण लिखिए। है ना, संसाधनों का वर्गीकरण करना है बस। संसाधनों का 4 अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है संसाधनों का 4 अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। संसाधनों का 4 अलग अलग संसाधनों का 4 अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। चलिए देखते हैं भाई। देखते हैं क्या वर्गीकरण करना है इसमें। आंसर नंबर 2 देखते हैं। आंसर नंबर 3, उत्तर देखिए इसका। तीसरा उत्तर देखिए। संसाधनों सॉरी संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। प्रकार से कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रकार है इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं भाई कौन कौन से प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला वर्गीकरण है इसका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, है ना। 2 प्रकार के संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। है ना। ये तो एक प्रकार हो गया, 4 प्रकार से करना है
ये तो एक प्रकार हो गया इसका। का खा दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है स्वामित्व समाप्यता के आधार पर। क्या है भाई? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त कैसे हो सकता है, वो कितने प्रकार से है। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार का है ये भी। समाप्यता के आधार पर तो ये भी दो प्रकार से है। देखिए कौन कौन सा है। इसके भी दो प्रकार हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य मतलब संसाधन जो दोबारा प्राप्त किया जा सके, और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय योग्य मतलब ऐसे संसाधन जिनको दोबारा लंबे समय के बाद, लगभग लाखों वर्ष के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके, वो अनवीकरणीय है। और जिसको जल्दी प्राप्त किया जा सके वो नवीकरणीय है। चलिए तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। दो हो गया, उत्पत्ति समाप्ता और स्वामित्व के आधार पर। का खा गा देखते हैं भाई। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है देख लेते हैं भाई। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदायिक। व्यक्तिगत, सामुदायिक। सामूहिक भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो सामुदायिक। तीसरा है राष्ट्रीय। और चौथा प्रकार है अंतरराष्ट्रीय। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो चार प्रकार के हैं। अगला है विकास के आधार पर, है ना। यही मैं लिख दे रहा हूं, विकास के आधार पर। बैठ के लिख देता हूं भाई, दिखेगा आपको। एक मिनट। दिखना तो मुश्किल है, चलिए फिर कोशिश करते हैं। क्या है? विकास के आधार पर। अगला मैं यहां से लिख दे रहा हूं, यहां का खा गा घा। विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, है ना। तो विकास के आधार पर संसाधन देखते हैं क्या है।
विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हैं। ये भी कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब देख लेते हैं कौन कौन से चार प्रकार हैं, यही देख लेता हूं। पहला प्रकार है संभावी। क्या है? संभावी। दूसरा प्रकार है विकसित। दूसरा प्रकार है विकसित। तीसरा प्रकार है भंडार और चौथा प्रकार है संचित कोष। क्या है? संचित कोष। इस प्रकार से ये चार प्रकार के संसाधन किसके आधार पर है? विकास के आधार पर। तो संचित कोष, थोड़ा सा लिखने में समस्या हो रही है, ये लीजिए, बैठ के लिख दिया मैंने, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? थर्ड कह रहा था संसाधन के चार अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। तो संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। फिर समाप्ता के आधार पर नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय। फिर स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। फिर विकास के आधार पर चार प्रकार के हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिटेल रहा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। जल्दी जल्दी करें, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन टाइमिंग का भी इशू होगा। तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, हर वीडियो को कम से कम 20 बार देख लेना है बस, और 21वीं बार आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन के जवाब कॉपी में एकदम बोर्ड का पेपर जब दे के आएंगे ना आप, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल 100% सही है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, सारे लोग ऐसे विषयों पर बस इतना, अरे चलो पढ़ करके पास कर लेंगे आप, लेकिन याद रहे हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इसमें 10 नंबर भी कम आ गया ना, तो मेरिट सूची से आपका नाम गायब हो जाएगा। आप साइंस में 100 ले आओ, इंग्लिश में 100 ले आओ, हिंदी में 100 ले आओ, मैथ में 100 ले आओ, लेकिन अगर इसमें कहीं 70 नंबर आ गया तो समझ लीजिए कि आप आउट ऑफ मेरिट लिस्ट हो गए, है ना। तो इसलिए सारे सब्जेक्टों को बराबर इंपॉर्टेंस देना है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आर्ट, ड्राइंग, अरे भैया उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। और आपकी लापरवाही 60, 70, 80 नंबर पर आ जाती है। आपको अगर आपको भी उसमें कहीं 90 नंबर मिल जाए, 95, 97, 98, तो फिर पूछो ही मत, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करके टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी, मेरा टारगेट यही है, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी है। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्याख्या सहित, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 4, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों
संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या, संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। पूरी कोशिश किया हूं कि एक भी टॉपिक छूटने ना पाए, है ना, हर टॉपिक पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाए। मैंने पूरी कोशिश की है, बस मेरा काम है प्रयास करना, वो मैं कर रहा हूं। बाकी मैंने, एक मेरा मोटो है, एक मेरा तकिया कलाम कह सकते हैं, वर्ड अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। ये मेरा वर्ड है, मेरा अपना खुद की सोच है कि अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, दूसरे के मरने पर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए अपना मेहनत कीजिए, नंबर आपको लाना है। मेरे मेहनत करने से एक भी रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है। बस मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं, आपको मोटिवेशन दे सकता हूं और आपको बता सकता हूं भैया इसको करो। तो ऐसा करेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। आंसर नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैविक और अजैविक के रूप में, के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। अब जैविक देख लेते हैं और अजैविक देख लेते हैं, बस काम बन जाएगा अपना। जैविक संसाधन, अगला क्या है, जैविक संसाधन, इसी में है ना, जैविक। जैविक संसाधन, इसमें क्या है, जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव मंडल से प्राप्त संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं, ऐसा लिख लीजिए। जैव मंडल से प्राप्त संसाधन, जैव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैविक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हुई बात। यानी ऐसे संसाधन जो जो मंडल से मिले और जिनके अंदर क्या हो, जीवन हो, वो क्या है, जैविक संसाधन है भाई। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, जैसे मानव, वन, वन्य जीव,
आदि। मत्स्य पालन भी आएगा इसमें, है ना। तो मानव, वन, वन्य जीव आदि ये क्या है? जैविक संसाधन है, क्योंकि इनके अंदर जीवन पाया जाता है। क्लियर? सॉरी। अगला है अजैव संसाधन। अजैविक संसाधन या अजैव, क्या लिखा हूं? अजैविक। चलिए, तो अगला देखिएगा, दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन ये क्या कहता है भाई? ऐसे संसाधन, या ऐसे कह लें अजैविक संसाधन निर्जीव संसाधन होते हैं। यानी ऐसे संसाधनों में जिनमें जीवन ना पाया जाए वो अजैविक संसाधन है ना। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन ना पाया जाए, जिनमें जिनमें जीवन का अभाव हो, जिनमें जीवन का अभाव हो, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन का अभाव हो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे, उदाहरण लिख लीजिए, जैसे खनिज, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन, है ना। ये सब कैसी हैं? अजैविक हैं। चट्टानें एवं खनिज, खनिज, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन। हो गया भाई? क्लियर? चलिए, इसको एक बार समरी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे रिसोर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनेट। पहला है जैविक संसाधन, अदर अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या है? जैव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे मानव, वन, वन्य जीव आदि। दूसरा क्या है? अजैविक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन का अभाव हो अजैविक संसाधन कहे जाते हैं। क्या? खनिज, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन आदि। इतना आप देखिए, नोट कीजिए, पढ़िए, बार बार करने से होता है ना। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आधा घंटा मैं और कोशिश करूंगा आपके साथ। इस चैप्टर से कम मैं कोशिश करूंगा कि 100 प्रश्न आपको उपलब्ध कराया जाए, मतलब कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। 60 क्वेश्चन से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक 100 क्वेश्चन बहुत हो गया। 100 में तो एक ही दो क्वेश्चन आना है, और 100 तैयार करके जाएंगे तो पक्का आपका वो क्वेश्चन शार्ट आउट होगा और आप उसको 100% करके भी आएंगे, है ना भाई। शर्त ये है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप वीडियो देखेंगे और लिखेंगे, लिखना और देखना दोनों साथ करना है। 1 घंटा बैठ जाइए,
1 घंटा बैठ जाइए, क्वेश्चन सुनिए, आंसर लिखिए, आंसर सुनिए, लिखिए, आंसर सुनिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, समाप्तता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। समाप्तता के आधार पर प्रश्न नंबर 5 है ना, क्या है भाई? समाप्तता के आधार पर, मतलब समाप्त है ना, संसाधन समाप्त कैसे होते हैं उसके आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण कीजिए। चलिए भाई वर्गीकरण कर लेते हैं। समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यहां भी उत्तर में लिखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन दो प्रकार से है ना। तो समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं। इसके दोनों प्रकार देख लीजिए। नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य एक प्रकार तो ये हो गया, और दूसरा प्रकार हो गया अनवीकरणीय योग्य। एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार नवीकरणीय और एक प्रकार अनवीकरणीय। अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहले किसको लिखें? नवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य, देखो भाई का कहा था, यह कुछ ना कुछ तो कहते हुई का कहा था, का देखो, वे संसाधन जिन्हें भौतिक सॉरी, वे संसाधन है ना, वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक, जिन्हें भौतिक रासायनिक, वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा और क्रियाओं द्वारा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा
नवीनीकृत किया जा सके, नवीनीकृत किया जा सके, है ना। ऐसे संसाधन जिन्हें यांत्रिक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सके या पुनर्उत्पादित किया जा सके, नवीनीकृत किया जा सके या पुनर्उत्पादित या पुनर्उत्पादित किया जा सके, किया जा सके, क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, है ना। ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय संसाधन है, आप इसको दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। वन्य जीव, जल, वन, वन्य जीव आदि। क्लियर? आइए अनवीकरणीय देख लेते हैं। सॉरी भाई, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, ये किस चिड़िया का नाम है? यह देख लो, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करके दोबारा उपयोग में ना लाया जा सके, ऐसे संसाधन, देखिएगा, ऐसे संसाधन, है ना, ऐसे संसाधन, थोड़ा बड़ा लिख दे, छोटा बहुत हो गया। सॉरी, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर, जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा ना बनाया जा सकता हो, समाप्त होने पर दोबारा, समाप्त होने पर दोबारा न बनाया जा सकता हो, बनाया जा सकता हो, है ना। ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है,
इनके निर्माण में, इनके पुनः निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक, इनके पुनः निर्माण में, इनके पुनः निर्माण में, निर्माण छूट गया भाई, इनके पुनः निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है, समय लगता है ना। जैसे खनिज और, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, उदाहरण लिख लीजिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाप्तता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। संसाधन के आधार पर, समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय क्या है भाई, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सके या पुनर्उत्पादित किया जा सके, फिर से बना लो और का, वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव आदि। अनवीकरणीय क्या है, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें लेकिन दोबारा उपयोग करने के काबिल वो ना रहें, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनको बनने में कई 100 लाख वर्ष लग जाते हैं, है ना। भूवैज्ञानिक वर्षों के निर्माण में ही इनका पुनः निर्माण होता है। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन एक दिन में नहीं बने हैं, कई 100 लाख वर्ष के बाद ये खनिज और जीवाश्म ईंधन हमको मिले हैं, तो ये अनवीकरणीय है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, चला लिया, काम खत्म, है कि नहीं। लेकिन पवन ऊर्जा क्या है, अनिर्मित है, अनियमित है, अनंत है। सौर ऊर्जा क्या है, अनलिमिटेड, चाहे जितना सोलर पैनल लगाओ फिर सूरज की ऊर्जा मिले। जल, पानी, जंगल, इधर काट दो, उधर 10-15 साल बाद जंगल फिर तैयार, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगले कल फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं अब। सॉरी भाई, बोलते बोलते खांसी आने लगती है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है इस जीवन में। सांस भी आती है तो एक सांस लेते हैं, एक सांस लेने के बाद जब दूसरी छोड़ते हैं तब फिर दूसरी सांस मिलती है हमको, यानी निःशुल्क कुछ भी नहीं है ना जी। तो जितना समय आप इन्वेस्ट करेंगे अपने जीवन में, वह समय आपको बाद में सुविधा प्रदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लो कहा है। नवीकरणीय संसाधनों के दो प्रकार लिखिए, है ना। नवीकरणीय संसाधनों के दो प्रकार लिखिए। लिखो भैया,
नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तथा उदाहरण दीजिए। चलो भाई आंसर लिखो इसका। सॉरी, खांसी आ गई बोलते बोलते। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो प्रकार हैं। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला देखिए, पहला है सतत या प्रवाह संसाधन, लगातार वाला। सतत या प्रवाह संसाधन। सतत या प्रवाह संसाधन, इसका एग्जाम्पल है पवन और जल संसाधन, है ना। जैसे जैसे पवन और जल संसाधन। क्लियर? जल और पवन सतत है, लगातार है। जब से पृथ्वी है तब से जल, पवन और सूरज है। तो यहां पर हम सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं। पवन और जल संसाधन, प्रवाह इनका लगातार, जब से पृथ्वी बनी है तब से पानी है, जल है और वायु है। आज तक खत्म नहीं हुआ, इनका सतत प्रवाह चल रहा है। दूसरा क्या है? जैविक संसाधन। दूसरा लिखो भैया। जैविक संसाधन। देखते हैं इसमें क्या है। जैविक संसाधन, ये क्या कह रहा है? जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव। जैविक संसाधन क्या है ये? जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव। और वन्य जीव, मानव भी आएगा इसी में, वन्य जीव, है ना। तो इस प्रकार एक बार फिर से देख लें इसकी समरी। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं। सतत या प्रवाह संसाधन, जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, जैसे पवन और जल संसाधन। सौर ऊर्जा भी इसी में आएगा। दूसरा है जैविक संसाधन, जो जैव मंडल में पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव। इंसान भी इसी में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से नवीकरणीय संसाधन के दो रूप हमने देखा, सतत या प्रवाह संसाधन और जैविक संसाधन। आज हमने 6 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आपके लिए रखी है। मेरी रिक्वेस्ट है, इसको पढ़िए, समझिए, है ना। क्यों? 100% की तैयारी किसके लिए? बोर्ड पेपर के लिए। इसका मोटो है इस बैच का,
जो उद्देश्य है वो है अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। यानी अभी से तैयारी करेंगे तो बोर्ड में 100% नंबर पक्का इस सब्जेक्ट में। तो अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए 6 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।